जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा। अयोध्या कांड चल रहा है बंधुओं। अयोध्या कांड में राम जी अयोध्या से प्रस्थान कर गए वन की ओर। राम वन गमन। नगर के लोग राम जी के पीछे भागे। प्रथम दिन तमसा के तट पर राम जी ने निवास किया। जब लोग सो गए तो राम जी ने अपने मंत्री सारथी सुमंत जी से कहा, हे तात, रथ को खोज मारे, रथ हाको ताता, आनो पाए बने नहीं पाता। जिससे इसका कोई सबूत नहीं मिले, इस तरह से आप रथ को चलाइए। ऐसे ही सुमंत्री रथ को चला के ले गए। सब लोग प्रातः जगते हैं तो राम जी को नहीं पाते हैं, बड़े दुखी होते हैं। अंत में अयोध्या आ जाते हैं। राम दर्शित नार नर लगे कर्ण व्रत नेम। सब व्रत उपवास करने लगे राम जी के लिए 14 वर्ष की अवधि के लिए। अवधि आस सब राख है प्राणा। 14 वर्ष के बाद तो राम जी आएंगे, इसलिए सब के सब अपने अपने नियम और व्रत करने लगे हैं। वहां वो करने लगे अपने नियम व्रत अयोध्या में। इधर राम जी आगे बढ़ जाते हैं वहां से तो श्रृंगवीरपुर, जहां पर निषाद राज गोह रहते थे, वहां पर गंगा जी के किनारे पहुंचे। राम जी ने गंगा जी की बड़ी प्रशंसा की, गंगा जी को नमन बंदन किया, गंगा जी की कथा सुमंत्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को सुनाई। बड़ा आनंद हो रहा है भगवान राम को। गंगा जी के किनारे पर निषाद राज ने जब सुना कि राम जी आए हुए हैं गंगा जी के तट पर, अपने लोगों के साथ कंदमूल फल भेंट लेकर के राम जी से मिलने के लिए गए। वहां राम जी से भेंट होती है। राम जी ने उनको बड़ा आदर दिया, पास बैठ के उनकी कुशल पूछी। पश्चात निषाद राज बोले, चलो महाराज, अब हमारे गांव, हमारे नगर में, हमारे निवास पर पधारिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे पिताजी ने कुछ और दूसरी आज्ञा दी है। बरस 4 10 वास वन मुन व्रत वेश आहार, नगर वास नहीं उचित सुन दुख, गुहे भयो दुख भार। मैं 14 वर्ष तक किसी के घर पर या नगर में नहीं रहूंगा। मुनियों का वेश, मुनियों का व्रत, मुनियों का भोजन, यही मेरे लिए आज्ञा है। तो निषाद राज बड़े दुखी। फिर उन्होंने वैसी व्यवस्था की, कंदमूल फल मंगवाए और ऋषियों की तरह से सोने के लिए कुश की और पत्तों की ऐसी सैया बनाई। एक सिंसपा नाम का वृक्ष है, उसके नीचे राम जी के लिए आसन लगा दिया गया है। जहां तहां पर उन्होंने पहरेदार बैठा दिए हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में थोड़ी दूर पर वीर आसन लगा के धनुष बाण लेकर के स्वयं बैठे। निषाद राज ने सब और जब अपने पहरेदार लगा दिए तो वो भी जाकर के लक्ष्मण जी के पास बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि देखो, जिनके पिता जनक जी हैं, ससुर राजा दशरथ जिनको अर्ध सिंहासन आसन दे, सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पत शोभे देही, मैं शोभत विद का बामन के ही। ऐसी स्थिति राम के लिए कि वन में सीता और राम यहाँ पर रह रहे हैं, ये इनके लिए उचित नहीं था। भगवान के भी कर्तव्य उल्टे हैं। अनेक प्रकार की चिंतन करके वो अंत में कहने लगे कि केकई ने विधि केकई किरातिन कीनी, भीलनी बन गई केकई, जिसने राम जी को, सीता जी को ऐसे समय पर ये दुख दिया है, बुरा काम किया है। कैकेयी ने जब कैकेयी की बुराई करने लगे हैं निषाद राज, तो लक्ष्मण जी को यह बात उचित नहीं लगी। उनको लगा कि परिवार की तो बुराई है तो अच्छी बात नहीं, कैकेयी हमारी माता है और कैकेयी के लिए ऐसे शब्द ये बोल रहे हैं।
बड़ा कुटिलपन कीना है कैकेयी ने। तब लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाने लगे हैं, भाई आप जो सोच रहे हो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ कोई किसी को भी सुख दुख का देने वाला नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। इसलिए आप जो कैकेयी को दोष दे रहे हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई है। धन धाम धनपुर पर बारू, सर्व नरक जहां लग बेबारू, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने होय भिकार नृप रंक, नाक पति होय, जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। बंधुओं, ये 92वां दोहा है अयोध्या कांड का। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं उनको कि ये सब प्रपंच संसार का जो है, सपने में कोई भिखारी राजा हो जाता है, कोई रंक जो है, दरिद्र जो है इंद्र का पद पा लेता है, लेकिन जब जग कर देखता, आंखें खोलता है, तब से देखते हैं कि जागे लाभ नहाने कछु, तिम प्रपंच जे जोय। जागने के बाद में तो भिखारी भिखारी है, रंक रंक का कोई हानि लाभ थोड़ी है। ऐसे ही ये संसार में आपको दिख रहा है, जोग वियोग भोग बल मंदा है, हित अनित मध्यम पंदा, ये सब जितना भी प्रपंच है ये ऐसा ही है। इसको जब देखोगे, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। मात्र मोह की जड़ है। यहां तक हम कथा कर चुके। अब यहां से आगे, अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादे न दे ये दोसु। इसलिए है निषाद राज, ऐसा विचार करके आप कुछ रोष मत कीजिए, कोई क्रोध मत कीजिए। कैकेयी को क्रोध कर रहे हैं, कैकेयी के लिए बुरा भरा बोल रहे हैं। इसलिए काहू बाद न दे ये दोसु, व्यर्थ में किसी को दोष देना नहीं चाहिए, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। अरे मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अभी बताए लक्ष्मण जी, सपने होए बेकार नृप रंक नाकपत होए। गूढ़ बातें बंधु रामायण के कुछ प्रसंग ऐसे जिनको समझने जैसा है। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं कि गंभीर बात है कि परिवार में कलेश और अपनी एक माता को दोष लग रहा है। नहीं, हमारी माता को दोष आप मत दीजिए, ये सब कर्म के अधीन, विधाता के अधीन सब गति है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू बाद न दे ये दोषु। ऐसा सोच करके आप रोष न करें और किसी को व्यर्थ दोष ही देना न चाहिए। व्यर्थ में क्यों? कि मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। इस पंक्ति को यदि हम अपने ठीक भाव में समझना चाहें तो क्या समझेंगे? मोह निशा सब शोभनिहारा, सब का मतलब पूरा संसार। अपवाद के तौर पर कुछ लोग हैं जो नहीं सो रहे। कौन सी रात्रि में? मोह रूपी रात्रि में। मोह कहते हैं बंधुओं मेरा, मेरा ममता लगाव अटैचमेंट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं मोह। ये मेरा घर, मेरा कुर्सी, मेरी टेबल, मेरी सारा जो कुछ है सब मेरा मेरा मेरा। पुत्री मेरी, पुत्र मेरा, पत्नी मेरी, भाई मेरी, माँ मेरा, सब भाई मेरा, बहन मेरी, माता मेरी, सब मेरा। कपड़ा मेरा, लठ मेरा, सब मेरा ही मेरा। मोह निशा, ये मेरे मेरे की निशा में जो ममता है, अटैचमेंट है, इसकी रात्रि है। सब शोभनहारा और सब लोग इसी में सो रहे हैं। त्याग वृत्ति से, अध्यात्म वृत्ति से, तेन त्यक्तेन भुंजता, उस वृत्ति से बहुत कम लोग जी रहे हैं। बहुत कम, बहुत कम मतलब अगर ढूंढे भी जाए तो मिलेंगे नहीं। वो होंगे अपने में जरूर हैं, इस पृथ्वी पर भूमंडल पर हैं, पर मिलेंगे नहीं।